नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक एक नए और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब आधी रात में भी दिन जैसा उजाला देख चौंक गए मुरारजी। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई भारत के उन दिग्गज नेताओं में रहे जो स्वभाव से भोले और व्यक्तित्व में सहज सरल रहे। वे अपनी मेधा, प्रखर बुद्धि और ज्ञान के चलते राजनीति में सफल हुए थे। उनके भोलेपन का आलम ये था कि एक बार स्टॉकहोम की यात्रा के दौरान वे ये देखकर चौंक गए थे कि उनके होटल के कमरों में आधी रात में भी दिन जैसा उजाला कैसे है। फिर वे पूरी रात भर नहीं सो पाए। दोस्तों, ये किस्सा उस दौर का है जब मुरारजी बतौर वित्त और उद्योग मंत्री कई देशों की यात्रा पर गए थे। जर्मनी के बाद उन्हें जाना था रूस, लेकिन सीधी उड़ान ना होने के कारण उन्हें एक रात स्टॉकहोम में ही रुकना पड़ा। वे स्थानीय भारतीयों से मिले और फिर सीधे अपने होटल के रूम में जाकर आराम करने लगे। आधी रात में अचानक उनकी नींद खुल गई क्योंकि उनकी आंखों पर तेज रोशनी पड़ रही थी। वे चौंक गए और तुरंत अधकचरी नींद से उठते हुए उन्होंने अपने होटल रूम के सारे पर्दे बंद किए। उन्हें लगा कि सुबह हो गई है, जबकि समय देखा तो वो था आधी रात का। वे आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। आधी रात में अचानक उजाला देखने के चलते बाद में उन्हें पूरी रात भर नींद नहीं आई। वे रात में ही स्नान ध्यान कर अगले काम के लिए तैयार हो गए। जब सुबह हुई तब उन्हें पता चला कि स्टॉकहोम की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि वहां आधी रात में ही सूर्य का उजाला हो जाता है। दोस्तों, भारतीय राजनीतिज्ञों के साथ विदेशों में हुए ऐसे ही वाक्यों के किस्से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आज का किस्सा बस यहीं तक। अगर आपको ये और हमारे पिछले किस्से पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स के जरिए बताएं और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को फॉलो या सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगला किस्सा होगा अटल जी से जुड़ा हुआ। जब अटल जी ने कहा, अन्नदाता का श्रेय हम क्यों लेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।